मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे आध्यात्मिक परिवार में, जहां ज्योतिष सिर्फ भविष्य ही नहीं बताता बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम भी बनता है। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की। जुलाई महीना एक ऐसा महीना जो कि आपके जीवन में नई संभावनाएं, कुछ चुनौतियां और कुछ छुपे हुए अवसर लेकर आया है। क्या इस महीने में आपकी मेहनत रंग लाएगी? कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे? किन बातों से आपको सतर्क रहना होगा? और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मासिक राशिफल के दौरान मैं लेकर आई हूँ धनु राशि वालों के लिए इस महीने के कुछ ऐसे उपाय जो कि आपके जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और सौभाग्य की शक्ति बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ज्ञान यात्रा की और शुरू करते हैं धनु राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं इस माह के कैलेंडर की। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। 11 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। 14 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार मनाया जाएगा। 15 जुलाई को मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या आ रही है और 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति सावन के इस विशेष माह में, जो कि शिव का महीना माना जाता है, शिव भक्त इस पूरे माह भोले शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो हमने भी आपके लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया है, जिसमें मैं खुद आपके निमित्त बैठकर भगवान भोले शंकर से आपके कष्टों को हरने, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने और भोले शंकर की कृपा प्राप्त करने की मनोकामना प्रार्थना उनसे करूंगी। और इस अनुष्ठान का अगर आप हिस्सा बन भोले शंकर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करके अपनी पूजा बुक करवा लें, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रहों की चाल में इस माह क्या परिवर्तन रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी सम राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 28 जुलाई को अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है, 26 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों के फेरबदल की बात। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं धनु राशि वालों के जुलाई महीने के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की स्थिति पर आऊँ तो गुरु केंद्र में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्य के साथ आधे माह तक युति करेंगे। उसके बाद शुक्र के साथ गुरु की महीने के अंत में युति होगी। गुरु सप्तम दृष्टि से अपने राशि यानी धनु राशि को, आपकी राशि को देख रहे हैं। राशि स्वामी का अपने ही घर को देखना, अपनी ही राशि को देखना बहुत ही उत्तम योग आपके लिए लेकर आया है। ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड कुछ विशेष सफलता हासिल करने का रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में सफलता हो या फिर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के जीवन में सफलता हो या फिर अपने काम में अटका हुआ प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सोच समझ कर लिए गए डिसीजन से आपको लाभ भी मिलेगा। बिजनेस में कुछ बड़ा, कुछ नया करने की तरफ आप प्रेरित होते हुए दिखाई देंगे।
वहीं गुरु चूंकि आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 4th हाउस में शनि बैठे हैं जो कि उस घर को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर अटकी हुई प्रॉपर्टी के मामले, अटके हुए काम के मामले आपके सुलझते हुए दिखाई देंगे। अगर रुपए से संबंधित कुछ अटकाव की स्थितियाँ हैं तो वो भी खत्म हो जाएगी। माँ का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु इस माह आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। सूर्य के साथ गुरु की पावर और अधिक बढ़ जाएगी। आपके तेज, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, इन सब में वृद्धि होगी। अब आते हैं आपके 2nd और 3rd हाउस पर। 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि केंद्र में बैठे हैं और फिर गुरु के घर में बैठे हैं, फिर शनि 4th हाउस में बैठे हैं। हर तरीके से अगर मैं शनि के रिजल्ट देखूं तो 2nd और 3rd दोनों ही स्थानों के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। वहीं कुंभ राशि में राहु का बैठना, आपके 3rd हाउस में राहु का बैठना जबरदस्त अचानक सफलता है आपको जरूर दिलाएगा, परंतु यहाँ पर इम्पल्सिव होकर आपको डिसीजन नहीं लेना है, वरना राहु उल्टे रिजल्ट भी दे सकता है। छोटे भाई बहनों से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, पैतृक व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का झगड़ा खत्म हो जाएगा। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों की नज़र में आप गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। राजनीति में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी। राजनीति में ऑलरेडी सक्रिय हैं तो उसमें आपकी भूमिका और अधिक सशक्त होगी, यानी आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे काम अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर शनि आपको 2nd और 3rd दोनों हाउसेस के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। अब आते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। अब 28 जुलाई को मंगल चेंज होंगे, तब तक वे आपके 9th हाउस में बैठे हैं। मंगल के साथ यहाँ पर केतु भी बैठे हैं। वैश्विक रूप से मैंने भविष्यवाणियाँ जो अब तक मंगल को लेकर की है, क्योंकि ये साल वर्ष 2025 मंगल का साल है और मेरी हर भविष्यवाणी अब तक सटीक निकली है। आगे 6 महीनों की भविष्यवाणी भी मैं कर चुकी हूँ और वो भी देखिएगा बिल्कुल सटीक निकलेगी, क्योंकि मंगल केतु के साथ बैठकर अपनी पावर को डबल कर रहे हैं। जब मंगल केतु के साथ बैठ जाते हैं, केतु मंगल की पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि केतु को हम ज्योतिष शास्त्र में मंगल के इक्विवेलेंट मानते हैं, मंगल के लिए सपोर्टिव मानते हैं। यहाँ पर चीज़ें छूट जाना या रक्त बहना, युद्ध जैसी स्थितियाँ होना, अलगाववादी परिस्थितियाँ होना, ये वैश्विक रूप से आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मंगल अग्नि तत्व है, आग में जल जाना, भूकंप के झटके, बाढ़ की स्थितियाँ, लड़ाई झगड़े होकर रक्त बहना, बहुत सारा रक्तपात होना, बहुत सारे लोग मर जाना, इस तरह की घटनाएं अब तक भी हुई और ये घटनाएं और तेजी से साल के आखिरी 6 महीनों में और बढ़ने वाली है। तो मंगल का प्रभाव वैश्विक रूप से तो बढ़ेगा, पर आपकी राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 5th हाउस का लॉर्ड है अपने से पंचम जाकर 9th हाउस में बैठा है। यहाँ पर मंगल का बैठना आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करेगा। वहीं 12th हाउस का लॉर्ड अपने से दशम बैठा है। तो मंगल की स्थिति की मैं ओवरऑल बात करूं तो केतु के साथ यहाँ मंगल की पावर डबल हो रही है। अगर आप अपनी एनर्जी को फोकस करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़े हुए हो, चाहे आप रूटीन के कार्यों में जिम, एक्सरसाइज, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार, तो जिम, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये इन सब चीज़ों को आप जरूर करें। फिजिकल एक्टिविटी जितनी करेंगे उतना ही मंगल बैलेंस रहेगा, क्योंकि मंगल में बहुत एनर्जी होती है। यहाँ पर आपका मंगल अपने से पंचम केतु के साथ सिंह राशि में, सूर्य की राशि में बैठा है। पावर बहुत अभी मंगल के अंदर है और मंगल की एनर्जी डबल हो चुकी है, क्योंकि सिंह राशि, सूर्य की राशि में मंगल और पावरफुल हो गया, केतु साथ में बैठ गया जो मंगल की एनर्जी को बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर मंगल की एनर्जी बहुत बढ़ रही है। इस एनर्जी को सही पाथ पर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। करियर के तौर पर यदि आप ऑटोमोबाइल कंपनी में हैं, यानी कुछ आप आविष्कार करते हैं ऐसी कुछ चीज़ों का, कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, कोई बड़ी मशीनरी का आपका काम रहता है, बड़ी जहाज़ बनाना, बड़ी मशीनरी बनाना, इस तरह का अगर आपका काम रहता है, या फिर पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब में आप जाना चाहते हैं, इन सभी फील्ड में आप अपना करियर सोच सकते हैं। ये टाइम पीरियड बिल्कुल एक्यूरेट अगर आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, परंतु
आपको मैं बता दूं कि करियर का चुनाव करने से पहले केवल गोचर को ना देखें, ये राशिफल मैं दे रही हूँ गोचर की कुंडली के हिसाब से, और आप समझ लीजिए बहुत सारे धनु राशि वालों के लिए है। तो अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से भी मंगल की स्थिति जान लें तो आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी और वो राइट डिसीजन भी आपके लिए रहेगा। इसीलिए अपनी जन्म पत्रिका और गोचर दोनों को मिलाकर आप अपने जीवन में कोई भी करियर के तौर पर बड़े फैसले ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे संस्थान में संपर्क करके भी कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए, ये तो हुई मंगल के 5th हाउस के हिसाब से बात। यहाँ पर विदेश यात्राओं के सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अगर विदेश में जाकर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विदेश से अगर आप कोई माल लाकर यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंगल आपके लिए सहयोगी प्रवृत्ति रखेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत फेवरेबल बनी हुई है। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं शुक्र। यहाँ पर 26 जुलाई तक शुक्र आपके 6th हाउस में स्वग्रही होंगे। यहाँ पर वृषभ राशि में शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना, आपके 6th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना आपके लाभ स्थान और 6th हाउस दोनों के लिए बढ़िया है। परंतु चूंकि शुक्र स्वग्रही है इसलिए लेडीज को विशेष रूप से अपने पीरियड्स का, अपने पीसीओडी की प्रॉब्लम अगर है या कोई इंटरनल पार्ट की प्रॉब्लम है, ईचिंग, ब्लीडिंग, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और अपनी हेल्थ को अब उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी है तभी तो हम हर काम को सिस्टमैटिकली कर पाएंगे। वहीं लाभ की स्थितियाँ शुक्र की वजह से बहुत ही अच्छी मिलेगी, क्योंकि शुक्र अपने ही घर में बैठे, हालांकि लाभेश अपने से अष्टम बैठा है पर अपने घर में बैठा है, इसीलिए शुक्र लाभ के हिसाब से भी आपको पूरा फुल आपको लिक्विडिटी रखेंगे, फुल फाइनेंशियली आपको शुक्र का सपोर्ट मिलेगा। और इवन इस महीने आप कुछ अपनी लग्जरी को बढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। कहीं से अटका हुआ पैसा या किसी को उधार दिया हुआ पैसा भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां भी बनती हुई दिखाई देगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा, सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र की पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग इस महीने आपके लिए बनी हुई है। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की बात करूँ, पूरे महीने बुध अष्टम में बैठे हैं। यहाँ अष्टम में बैठना बुध का अच्छा नहीं मानूंगी, मैं नहीं कहूँगी, परंतु जैसे ही सूर्य बुध के साथ आ जाएंगे बुधादित्य योग बनेगा। परंतु उस योग का भी लाभ, क्योंकि अष्टम में बन रहा है इसलिए इस योग का लाभ आपको इतना नहीं मिलेगा। केयरफुल रहना है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर उथल पुथल हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, क्योंकि यह आपके मैरिटल लाइफ को खराब कर सकता है। इस मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। जीवन साथी के साथ लॉयल रहिए, आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। वहीं बिजनेस में कोई भी बड़े फैसले हैं तो उसको जल्दबाजी में नहीं लेना है। बुद्धि युक्ति का इस्तेमाल करें, कूटनीति का इस्तेमाल करें अगर कोई अटकाव की स्थिति है और कोई बड़ा फैसला लेना है तो। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है, वरना नुकसान की पोजीशन इतनी बड़ी होगी कि जो दूसरे ग्रह अच्छी पोजीशन में है उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। वहीं आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सीए, सीएस, अकाउंटिंग के फील्ड से, फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सबको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर अष्टमेश है और अष्टम भाव में बुध बैठे हैं, फिर सूर्य आ जाएंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे। कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। यात्राएं करने पर यात्राएं उद्देश्यपूर्ण जरूर होगी, परंतु आपको अपने कार्यों को सीक्रेटली करना होगा। अगर आप बहुत ओपन होकर अपने कार्यों को करेंगे तो आपके राइवल्स को मौका मिल जाएगा आपके कार्यों में नुकसान पहुंचाने का। आपसे वो आपकी सफलता छीन सकते हैं। इसीलिए किसी से भी ज़्यादा बताकर अपनी स्ट्रैटेजी और फिर आगे ना बढ़ें। अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल गुप्त रखें और उसके बाद आगे बढ़ें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूँ तो सूर्य आधे माह तक बहुत अच्छे हैं। गुरु के साथ बैठे हैं,
सप्तम भाव में बैठे हैं और 16 जुलाई तक ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने से 11वें बैठेंगे, उसके बाद अष्टम में आ जाएंगे, अपने से 12वें बैठेंगे। तो थोड़ा सा अगर आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना है, अगर कोई रिजल्ट 16 जुलाई से पहले आता है या एग्ज़ाम पहले होता है, तो डेफिनेटली निकलने के योग बनेंगे, वरना अड़चनें कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वहीं आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, थोड़ा सा अपने आप को कर्म प्रधान बनाइए, थोड़ा एक्टिव कीजिए, तभी आप अपने भाग्य को मुट्ठी में कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पाथ को आपको लगातार अपनाना होगा, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करते रहना है, ताकि सूर्य मजबूत रहे और एक पॉजिटिविटी के साथ आपको रिजल्ट सूर्य के मिलते रहे, और ये पॉजिटिविटी आपकी सफलता में कन्वर्ट जरूर होगी। तो ये है धनु राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। और अब चूंकि जुलाई महीने में बहुत सारे व्रत त्योहार आ रहे हैं और ये विशेष दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी साधना के लिए, कोई भी उपाय के लिए, इन दिनों पर किए गए उपाय आपके सफलता को दुगना कर सकते हैं, इस महीने की सफलता को दुगना कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा जो कि 10 जुलाई को आ रही है, अपने गुरु या आचार्य को पीले फूल की माला और गुड़ चना अर्पित करें। यदि संभव न हो तो किसी विद्वान व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं। मंत्र का जाप कौन सा करना है? ओम गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे गुरु कृपा आप पर बनेगी, भाग्य वृद्धि होगी, आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होंगे और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। श्रावण का सोमवार जो कि 14 जुलाई को आ रहा है, पहला श्रावण सोमवार है, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल, शहद और बेलपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन की एकाग्रता, संकल्प शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक बल आपको प्राप्त होगा। हरियाली अमावस्या जो कि 24 जुलाई को आ रही है, इस दिन किसी गौशाला में हरा चारा, हरी सब्जियां दान करें और एक पौधा नीम, पीपल या केला अपने आंगन में नहीं, अपने आंगन के बाहर कहीं पर भी लगा सकते हैं। इससे कर्मों में शुद्धि, पितृ कृपा और प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपको मिलेगा। नाग पंचमी जो कि 29 जुलाई को आ रही है, नाग देवता की पूजा करके दूध में चावल मिलाकर नाग मंदिर या पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। ओम नमः नागराजाय इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे पूर्व जन्म के दोष, अदृश्य बाधा या यात्रा से संबंधित अड़चनें दूर हो जाएगी। तो धनु राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, जुलाई महीना आपके लिए कुछ जिम्मेदारियां और आत्म मंथन लेकर आ सकता है, लेकिन जो मैंने अभी आपको उपाय बताए, अगर आप इन उपायों को इन दिनों पर विशेष रूप से करते हैं और अपने निर्णयों में धैर्य रखते हैं, तो इस महीने को भी सफलता और आत्मविकास में बदल सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, सोशल मीडिया और स्टेटस पर इसे शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यदि आप अपनी कुंडली यानी अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपनी कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का हल और अपने भविष्य को और सकारात्मक और सफलतादायक बनाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, वहाँ जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो अगले मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और ज्योतिषीय रहस्यों के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।